चलिए आज यहाँ पे हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, यहाँ पे आज हम लोग क्या शुरू करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, या फिर निर्देशांक ज्यामिति। तो जो बच्चे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, अगर इस लेक्चर को देख लेते हैं, या जो बच्चे क्लास 10th में होंगे, तो इससे ज्यादा कहीं पे भी आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इस लेक्चर को अगर आप अच्छे से देख लेते हो, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपको इसी में से मिल जाएंगे। अब चलिए जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आखिर होती क्या है। ठीक है, आखिर हम इसका अध्ययन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोई आदमी खड़ा है। ठीक है, अब इस आदमी की जो पोजीशन है, ठीक है, अब इस आदमी की जो पोजीशन है, ठीक है, वो वाई एक्सिस, ठीक है, और एक्स एक्सिस से कहां पे है, किस डायरेक्शन में है उसकी पोजीशन। ठीक है, इसी को हम ज्ञात करते हैं किससे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई आदमी खड़ा हुआ है, वो हमारा जो आदमी है वो वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, ठीक है, किस डायरेक्शन में है, ठीक है, एक्स एक्सिस से वो कितनी दूरी पे है। ठीक है, इसी को हम ज्ञात करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। ठीक है, अब इस व्यक्ति की एक्स एक्सिस से पोजीशन कितनी है, मान लीजिए हमारा क्या है, ओरिजिन पॉइंट है 0 0 है। ठीक है, मान लीजिए इस व्यक्ति की एक्स एक्सिस से पोजीशन क्या है। ठीक है, तो आप परपेंडिकुलर डाल लीजिए यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे डाल लीजिए आप ऐसे। ठीक है, तो y एक्सिस से जो दूरी होगी, ठीक है, इस पोजीशन की y एक्सिस से जो दूरी होगी, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, वो रिप्रेजेंट करेगी हमारा x को। ठीक है, x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगी। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमारा है, ठीक है, इसकी y एक्सिस से जो दूरी है, ध्यान दीजिएगा, y एक्सिस से जो इसकी दूरी है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, वो हमारे x पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगी, x कोऑर्डिनेट को हमारा क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, और इसी ऑब्जेक्ट की जो x एक्सिस से दूरी है, ठीक है, दूरी मतलब जो परपेंडिकुलर डाल देते हैं हम, ठीक है, x से ये कितनी ऊंचाई पे है ये। ठीक है, ये जो x एक्सिस से इसकी जो दूरी बन रही है वो हमारा किस कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगी, वो हमारी y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, समझ गए ना। जो y एक्सिस से दूरी होगी, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, और जो x एक्सिस से डिस्टेंस होगी इस ऑब्जेक्ट की, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, y को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पे लिखिए, सपोज करिए यहां पे लिखा हुआ है 3,2, यहां पे क्या लिखा हुआ है, सपोज करिए यहां पे 3,2 लिखा हुआ है। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसकी जो दूरी है, ठीक है, इसकी जो दूरी है x से ये जो दूरी 3 है, ये y से कितना है डिस्टेंस, ये 3 है, y से ये क्या है 3 है। ठीक है, और जो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि x से ये कितनी दूरी पे है, ये 2, अगर मीटर में है, मान लो ये मीटर में सपोज करो, तो y से ये 3 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हमारा x को रिप्रेजेंट कर दिया, और x से कितनी दूरी पे है, 2 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो ये हमारा y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर दिया। कहने का मतलब कि जो y एक्सिस से दूरी ली जाएगी वो x की जगह पे लिखी जाएगी, और जो x एक्सिस से डिस्टेंस ली जाएगी वो किसकी जगह पे लिखी जाएगी, y की जगह पे लिखी जाएगी। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसीलिए पढ़ते हैं, किसी व्यक्ति विशेष की क्या है पोजीशन, उसकी x एक्सिस से क्या है और y एक्सिस से क्या है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई 2 बिंदु दिए हुए हैं, ठीक है, एक यहाँ पे A है और यहाँ पे क्या है, B है। ठीक है, मान लीजिए 2 शहर है, एक शहर A है और दूसरा शहर हमारा क्या है, B है। अब इनके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, x1 y1 है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, x1 y1 है। ठीक है, और B का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, x2 y2 है। ठीक है, अब पूछते हैं कि इन दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या होगी, इन दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या होगी।
ठीक है। तो आप क्या लिखोगे दूरी के लिए, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में, डायरेक्ट फार्मूले हम आपको लिख रहे हैं, यही आपको काम आएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। दो बिंदु दिए रहेंगे ए और बी। ठीक है, दो बिंदु दिए हैं या दो शहर दिया हुआ है ए और बी, पूछ लेगा कि इन दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है। अगर इनके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 है तो दोनों के बीच का जो दूरी होगा ए बी इक्वल टू होगा अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप इस फार्मूले को अच्छे से याद करिए। ठीक है, और इस पे क्वेश्चन करते हैं। चलिए आइए करते हैं कुछ क्वेश्चन इस पे। मान लीजिए ए की जो पोजीशन है 2,3 है और जो बी की पोजीशन है वो 3,4 है। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी निकालिए, दोनों के बीच की क्या निकालिए, दूरी निकालिए। तो मतलब ए बी कह रहा है आपसे फाइंड आउट करने के लिए, क्या कह रहा है आपसे, ए बी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो ए बी इक्वल टू अभी हमने आपको बताया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही हमने बताया अभी आपको। अब यहाँ पे क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये क्या है x2 है, ये क्या है y2 है। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यू इसमें पुट करिए ए बी की जगह पे। ठीक है, x1 की जगह पे क्या पुट करेंगे आप 2। ठीक है, y1 की जगह पे सॉरी x1 की जगह पे 2 और x2 की जगह पे क्या है 3, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह पे क्या है 3 है, 3 कर दिया, माइनस y2 की जगह पे क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 रख दिया, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, अब देखिए 2 माइनस 3 है, इसका कितना आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या रहेगा, अंडर रूट में रहेगा, -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, टोटल क्या हो जाएगा अंडर रूट 2। तो ए और बी के जो बीच की डिस्टेंस आई वो कितनी आई हमारी, वो आई अंडर रूट 2। कितनी आ गई, वो आ गई हमारी अंडर रूट 2। आपको कुछ नहीं करना है, कोऑर्डिनेट आपके दिए हुए हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी क्या है, कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं 2 और 3 है, 3 और 4 है। ठीक है, कह रहा है कि इन दोनों के बीच की क्या करिए आप दूरी फाइंड आउट करिए, डिस्टेंस फाइंड आउट करिए। तो आप लगाइए फार्मूला ए बी इक्वल टू क्या हमने बताया आपको, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 की जगह पे क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये क्या है y2 है। तो x1 की जगह पे 2 है तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया 2 रख दिया। x2 की जगह पे कितना है 3 है तो हमने यहाँ पे 3 रख दिया। फिर y1 की जगह पे क्या है 3 है तो हमने यहाँ पे 3 रख दिया। y2 की जगह पे क्या है यहाँ पे 4 है तो हमने 4 रख दिया। इनको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, इस -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, दोनों जोड़ क्या आ जाएंगे अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करते हैं इस पे।